सोने चांदी के ट्रेड में छोटे ट्रेडर्स काफी परेशान हैं और सुनारों और ज्वेलर्स को भी भाव टूटने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भावी नुकसान से बचते हुए कैसे कमाई की जा सकती है, इस पर हमने बात की केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। हाँ, नमस्कार अजय जी। अजय जी, सोना और चांदी के टूटने का सिलसिला अब थमेगा या गिरावट और बढ़ेगी? देखिए कमल जी, जब सोना और चांदी बढ़ रहा था तब ये उम्मीद थी कब नीचे आएगा और कब हम लेंगे। अब लगभग हम चांदी में देखते हैं कि 12-13% का करेक्शन हाई से आता हुआ दिख गया है। सोने में भी अगर हम बात करें तो लगभग 80,000 के करीब हमने स्पॉट तो क्रॉस कर गए थे। वहां से अगर हम देखें तो करीबन 6,000 रुपए की करेक्शन ज्यादा दिख चुकी है। मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है लेने के लिए। देखिए, जब लास्ट टाइम हम मिले थे तब मैंने कहा भी था एक बड़ा करेक्शन मार्केट में ड्यू है, क्योंकि जो फेड के इलेक्शन सॉरी यूएस में जो इलेक्शन और फेड के जो रिजल्ट आएंगे, ये मार्केट इनसाइडेड ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था, जिसके चलते ये गिरावट लग रही थी। तो मुझे लगता है कि जो आज हमने 2550, नो डाउट मेरा उम्मीद था 2585 से $2600 वर्स्ट इन केस, बट थोड़ी वॉलिटिलिटी के चलते हम नीचे जरूर आए थे। बट मुझे लगता है इससे घबराने नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये एक मौका रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए भी लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए, और ट्रेडर के लिए भी कि वापस जो एंट्री छूट चुकी थी पहले के 3 महीने पहले, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमने अच्छी रैली देखी, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो मुझे लगता है कि अभी भी फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। एक करेक्शन नीड था, वो आ चुका है। लेकिन अजय जी, जैसे बाजार में एक बहुत बड़ी ये चर्चा चल रही है, या पता नहीं लोगों में घबराहट की वजह से ये चर्चा है कि दोनों कीमती धातुओं के प्राइस अभी और नीचे आएंगे और नई खरीद से थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहिए। देखिए, एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो मैंने देखा था जब मार्केट में अगस्त सितंबर अक्टूबर में तेजी थी, तो तेजी तेजी तेजी, तभी भी मैंने आगाह किया था सबको कि ये तेजी ज्यादा नहीं है टिकाऊ, एक बार करेक्शन आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी में मैं हूँ। 130 तक आपको चांदी दिखाई देगी, 85 का लेवल गोल्ड में दिखेगा। आप समझे कि 15 दिन में हुआ क्या ऐसा चेंजेस कि आज हम मंदी में बैठ गए। हाँ, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये 15 दिन से कोई अपडेट नहीं है, इसकी वजह से वॉर प्रीमियम निकलना चाहिए था। तो आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी वॉर प्रीमियम निकलता है तो $150-200 की करेक्शन आती है। तो हमने 2800 से 2600 देख लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री, तो आप ये मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टर्म में भी हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आता तो 8% का गोल्ड में करेक्शन आता है। तो लगभग अगर हम हाई से अभी तक देखें तो उतना तो नहीं, बट उससे कम जरूर आ चुका है। लेकिन इक्विटी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ट्रेड वॉर की तरफ जा रहे हैं, हम सभी पे हम लोग ये टैरिफ लगाएंगे, इसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा। 2 दिन पहले भी हमने डेटा बढ़ के आते हुए देखा है। तो कहने का मतलब, मुझे लगता है एक जिम रॉजर की रिपोर्ट भी आई है 2 दिन पहले, जहां पे बताया जा रहा है कि ट्रेड वॉर के चलते कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन शूटअप कर जाएगा। डॉलर इंडेक्स में अभी भी डी डॉलराइजेशन चल ही रहा है, उसकी वजह से दबाव रहेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं। हाँ, अभी जो $200 की गिरावट आई है, $250 की गिरावट आई है, उससे लोग भयभीत होकर बोल रहे हैं कि और बड़ी गिरावट आ जाएगी। बट मेरा मानना है कि 2500 2550 जहां से पहले रैली स्टार्ट हुई थी, हाँ, अगले 1.5 महीने कंसोलिडेट करोगे आप, क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं, दिसंबर में सब छुट्टी पे चल जाएंगे। तो एक कंसोलिडेशन रहेगा $250 की गिरावट के बाद। बट करंट लेवल से मुझे लगता है मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर आते हुए दिखाई देगी। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमेशा न तो वन साइड तेजी होती है न वन साइड मंदी होती है। और करेक्शन होता है वो बाजार की हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वापस आपको बाजार में खरीद करके और फिर से एक अच्छी पोजीशन बनाने का मौका देता है अजय जी। पर अजय जी, यहाँ एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि डॉलर इंडेक्स और क्रिप्टो करेंसी में जो एकदम से बढ़त आई है, उससे सोने चांदी का क्या हाल होगा आने वाले दिनों में? देखिए, कभी भी मैं ये समझता हूँ खबर कानों में आती है, टीवी पे आ जाती है तो वो खबर बन जाती है। आज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और इलन मस्क की जो जोड़ी थी, उसी के कारणवश हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो को, एंड उसी के चलते हमने 90,000 का लेवल बिटकॉइन में ब्रेक करते हुए देखा। जब भी कोई भी एक एसेट क्लास में पैसा फ्लो होता है तो दूसरे एसेट क्लास से पैसा जरूर निकलता है। सोने और चांदी में हमने पिछले 3 महीने में या पिछले 2 सालों की अगर कॉम्पोजिट बात करें तो अच्छी खासी रैली हुई थी। अब अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में ज्यादा दिख रही थी, इसके लिए वहां पे हमने देखा एक माइग्रेशन हुआ और उसी के नतीजे में आया। लेकिन आज अगर हम बिटकॉइन की बात करें 90 95 और जहां पे 60 का भाव था, तो काफी बड़ी रैली वहां पे भी दिख चुकी है। और मुझे लगता है एक हवा जरूर बनी थी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रैली आई थी। सेकंड आया था इक्विटी।
इक्विटी के अंदर भी हमने इलेक्शन वाले दिन तेजी क्यों देखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा था उसमें था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करेंगे। बट आप सोचिए कि जितना बड़ा यूएस का डेट है उसके चलते अगर और कटौती होती है तो इन्फ्लेशन स्लो डाउन और रिसेशन की बातें और स्ट्रांग हो रही है। तो ये जी टेम्पररी रिएक्शन था गोल्ड में जो आ चुका है। बट मुझे लगता है कि अगले महीना डेढ़ महीना स्टेबिलिटी जरूर बनेगी, बट गोल्ड अभी भी गोल्ड उतना ही है जितना 6 महीने पहले हमें दिखता था। जी। और जो छोटे ट्रेडर्स और ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, देखिए वो संभल नहीं पाए बाजार टूटने पे। हालांकि एक साइकोलॉजी होती है कि भाई बाजार टूटा है तो वापस बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा, अभी अपन इस पोजीशन से निकले नहीं। ऐसी जो दुविधापूर्ण स्थिति होती है उस समय एक अच्छे ट्रेडर को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि बस यही रहता है कि वापस बाजार सुधर जाएगा, सुधरा नहीं वो बहुत जल्दी। देखिए आज T20 का जमाना है, हमको रिजल्ट बहुत तुरंत चाहिए और मार्केट में हो भी रहा है। जैसे हम इक्विटी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में रेगुलेटर भी कह रही है कि काफी ट्रेडिंग हो रही है, तो वही चीज हम यहाँ पे आते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड इन लाइन चल रहा है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने आपके चैनल पे ही कहा था कि ऑप्शन के जरिए आप एंट्री कीजिए, जहाँ पे 75,000 74,000 के हमने बताए थे कि पुट बेच के रखिए, अगर 74,000 तक आएगा तो आपको माल मिल जाएगा। और आप एग्जैक्टली देखिए कि 73,600 तक जाता है मार्केट और अब 74,200 के ऊपर आ गया है। तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करके चलिए। अगर आप ज्वेलर है तो मैंने आपको वो टाइम पे स्ट्रेटेजी भी बताई थी कि आपके पास स्टॉक पड़ा उसको कैसे हेज करना है। अगर वो टाइम पे आपने पुट लिया होता तो आज आप कम से कम 3,500-4,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। तो मुझे लगता है वॉलिटिलिटी तो आने वाले 6 महीने में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कोई कमी नहीं है, यूएस डेट का कंसर्न है और कैरी ट्रेड दिसंबर में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो अगस्त में भी हमने देखा था कि जब बैंक ऑफ जापान ने रेट बढ़ाया था। तो अब इसके लिए ऑप्शन के मैं आपको 2-3 रणनीति बताता हूं जहां पे आपको ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो गिरावट आनी थी ऑलमोस्ट, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि थम चुकी है। 2550 2530 का जो जोन है यहां से जी मार्केट डाउन साइड ज्यादा नहीं लग रहा। 2500 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 2650 से 2700 का जब। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी आपके लिए दो ऑप्शन है जो आप ऑप्शन में कर सकते हैं। पहला है कि अगर आपको परपेचुअली तेजी करनी है तो 74 का आप पुट बेच के चलिए। पुट बेचना मतलब तेजी करना और आप वहां से तेजी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, अब नीचे की दुविधा नहीं लग रही है, अब मुझे लगता है कि 75 का लेवल ब्रीच हुआ तो 78 आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक नई स्ट्रेटेजी बताता हूं जहां पे आपको 74,000 का एक कॉल बेचना है और 75,000 के दो कॉल लेने हैं। इससे होगा क्या, अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है तो मिनिमल प्रीमियम पे आपका एक नेचुरल स्टॉप लॉस जैसा काम करेगा। और अगर प्राइसेस 75 के ऊपर निकल जाता है तो आपका एक नेकेड बाय कॉल खड़ा रहेगा, जिसका मतलब है तेजी में आप पूरे पार्टिसिपेट करोगे। तो मुझे लगता है जिसको हम कॉल बैक स्प्रेड कहते हैं, जहां पे आपको एक कॉल 74 का बेचना है और दो कॉल 75 के लेने, मिनिमल कॉस्ट में आप ये पोजीशन बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी महीना डेढ़ महीना मतलब दिसंबर 31 तक आप दायरे में ट्रेड करते हुए देखोगे, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स बाहर आप फिर से तेजी देखोगे। नवंबर में जो रेट कट है ये अब सोने को थोड़ा और सपोर्ट देगी, क्योंकि 60% की प्रोबेबिलिटी के मुकाबले अब 80% की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और आगे जाके भी रेट कट की पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा। बट अगला डेढ़ महीना मुझे लग रहा है मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 2500 से लेकर 2680 का एक बड़ा दायरा रहेगा इंटरनेशनल में। जी अजय जी, यहाँ एक सवाल मैं चांदी पर भी है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोलर पावर को सपोर्ट नहीं करने जैसी बात कही है, लेकिन अगर हम देखें तो ईवी की गाड़ियां चाहे भारत के लिए हो, भारत में सोलर की बात हो, चाइना में हो, विकासशील देशों की बात हो या अफ्रीकन देशों की बात हो, सभी सोलर को अपना रहे हैं। और इस समय जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलन चल रहा है उसमें भी ग्रीन एनर्जी और इस तरह की सारी बातें हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि चांदी में जो गिरावट आई है, लोगों का यह कहना कि वो ट्रंप ने जो सोलर को इनकार किया है उसकी वजह से चांदी की खपत वहां होती थी वो कम हुई? क्या आपको लगता है कि चांदी टूट जाएगी? क्योंकि औद्योगिक बढ़ावा भी तो देना उनका एक एजेंडा है, ट्रंप का खुद का। देखिए मुझे लगता है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा पिछले टर्म में भी था कि जो ब्लैक गोल्ड हम बोलते हैं, तो यूएस बोलते हैं कि व्हाई वी शुड सेव क्रूड। जब हमारे पास क्रूड है, अगर हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा डेट भी कम होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियर है अपने एजेंडा पे कि अगर मैं क्रूड को एक्सपोर्ट करूंगा उससे रेवेन्यू भी होगा और प्लस हमारा जो डेट है वो कम हो जाएगा। इसलिए हमने लास्ट टाइम देखा भी ईरान पे सैंक्शंस लगा, क्रूड का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वो डेफिनेटली
हम देखेंगे चांदी के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज खाली यूएस अगर अपनी पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज लाता भी है, लेकिन बाकी कंट्रीज है जो अभी भी क्लीन एनर्जी की तरफ सपोर्ट करती है। चाहे चाइना की बात करें, चाइना सबसे बिगेस्ट प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और कंज्यूमर में इंडिया, चाइना। तो ये जो हवा चल चुकी है क्लीन एनर्जी का, ये कम नहीं होने वाली है। सेकेंडली, अगर हम सप्लाई की बात करें, वो डेफिसिट कंटिन्यू बनी हुई है। और इसके अलावा भी फोटोवोल्टिक के अंदर, सोलार में, 5G में, 6G में, सभी जगह यूसेज बढ़ेगा। अच्छा, इस चीज को देखने का एक अच्छा नजरिया है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप पिछले 50 साल का डेटा निकाल के देखते हो तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 30 के नीचे नहीं जाती है और 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। नो डाउट कोविड में हमने ये 125 तक का जंप आते हुए देखा, क्योंकि कोविड का सिनेरियो ही अलग था। बट अब ये रेशियो 85 के करीब है, और यहां से मुझे लगता है कि ये वापस लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर आप 6 महीना साल भर का व्यू ले, तो नीचे में मुझे लगता है 72 से 75 तक आ सकती है। और जब भी ये रेशियो में कमी आती है तो ये दर्शाता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने को। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के अनुसार हमने थोड़ा बहुत जिस्ट बैक देखा है मार्केट में, बट अभी भी मुझे लगता है जो कंजम्पशन है, डेफिसिट है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट बाइंग आ रही है, जो फाइनेंशियल बंदे इसमें घुस रहे हैं, रिटर्न देख रहे हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे इंडिया में भी हम सोना या चांदी को एज ए कंजम्पशन के लिए लेते थे, सोने चांदी को ज्वेलरी के रूप में या कॉइन के रूप में लेते थे। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में ले रहे, ये पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी। $40 तक का लेवल अगले साल में, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,30,000 का लेवल मिनिमम दिखाना चाहिए। और अगले साल की अगर हम सोने पे भी बात कर लें, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि 2025 के अंत तक की बात करें तो किस तरह के प्राइस देखने को मिलने का अनुमान है? देखिए, जो फैक्टर्स हमने बात की थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन, ये मुझे लगता है ज्यादा फैक्टरिंग आगे होंगे। हाँ, लेवल्स की बात करें तो मैं साल भर तक का नहीं देख रहा हूं, मैं अभी जून तक का देख रहा हूं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर $1,800 $1,700 से $3,000 का लेवल हायर साइड में दिखने के बाद एक करेक्शन वापस बनेगा भी, तो मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है 3,000 से 3,100 का लेवल इंटरनेशनल में, और हमारे यहाँ पे 85 से 86,000 तक का इनिशियल हाई लेवल दिखेगा। वहां पे हम वापस रिव्यू करेंगे, बट मुझे लगता है 85,000 डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में करीबन 3,000 का लेवल दिखाकर एक करेक्शन वापस देखने मिल जाए। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए कमल जी, जो भी कमोडिटीज की हमने बात की है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, फिजिकल डेफिनेटली रहती भी है। हाँ, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन रह सकती है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट्स इस प्रोग्राम पे जरूर करें, और अजय केडिया जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पर्टिकुलर उन सवालों को भी पोस्ट करें। हम अगले कार्यक्रम में उनके साथ उन सवालों पे भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।